and welcome to What's in the Fridge, presented by LG Refrigerators, co-presented by Catch Salt and Spices, powered by Prestige and co-powered by India Gate Basmati Rice. So सब लोग जानते हैं कि अच्छा खाना बनाने के लिए आपको अच्छे इंग्रेडिएंट्स, अच्छे इक्विपमेंट दोनों की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर हमारे पास ये दोनों हैं क्योंकि हमारा बढ़िया इक्विपमेंट जो कि है टेक्नोलॉजिकली एकदम एडवांस्ड. इट इज द LG InstaView डोर इंडोर रेफ्रिजरेटर विच इज इक्विप्ड विद सो मेनी फीचर्स. खैर उसके बारे में बातें होती रहेंगी. खाना बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से जो कि बिल्कुल कड़क, बिल्कुल ऐसे प्रेस्टीज इक्विपमेंट्स के साथ, लॉन्ग लाइफ एंड स्टडी, मतलब उनको देख के लगता है कि भैया कुछ एकदम दमदार चीज है. और वर्सेटैलिटी इतनी, चाहे उनकी सिंगिंग बोलो, चाहे उनका रुतबा बोलो पॉलिटिक्स में, और चाहे उनकी एक्टिंग बोलो. जी हाँ, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, एन अमेजिंग पॉलिटिशियन एंड वेरी वर्सेटाइल, बिल्कुल हमारे फ्रिज की तरह जो बहुत वर्सेटाइल है. यहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी गाती जाए, कावेरी गाती जाए. जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, हो अमृत बरसाए. जहाँ राग रंग और उत्सव का नित नित लगता है फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश. आ गए आ गए आ गए आ गए. नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम. कैसे हैं मनोज जी? बहुत अच्छे. आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मजा आया. और आपके बारे में बहुत पहले मुलाकात हो चुकी है हमारी. बहुत पहले. आपको याद है हमारे धन्यवाद कि आपको याद है? बिल्कुल 2010 मास्टर शेफ. यस. अरे बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलकर. कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं. कैसा रहा पेंडेमिक आपके लिए? सब ठीक ठाक? पेंडेमिक में मैं भी फंसा. अच्छा. हाँ, फंसे तो खैर बहुत लोग, और हम भी फंसे. मुझे भी कोविड हुआ, बट उसके बाद फिर आप वापस हैं, आप तंदुरुस्त लग रहे हैं और देख के बहुत खुशी हुई. और इसलिए मैंने सोचा आपके लिए कुछ आज ऐसा बनाया जाए जिसको खा के आपका तन मन बदन तीनों मजेदार तरीके से खिल जाए. और जैसा दिख रहा है सब ना, हाँ, वो लगता है कुछ ऐसे ही खिलने वाला है. नहीं दिख तो रहा है, लेकिन हमने सुना भी बहुत कुछ है आपके बारे में. अच्छा. हाँ, मैडम ने बताया कि आप बनाते हैं कभी कभी खाना. पहले बनाते थे, जब तक पढ़ाई करते थे ना, तब हाँ, तक बनाते थे. तो जरूरत थी तब. हाँ, तब तो हाँ, कोई बनाने वाला था ही नहीं. करेक्ट. और अभी कभी कभी शौकिया बना लेते हैं. क्या वो मैडम के लिए एक स्पेशल चीज क्या बनाते हैं वो? देखिए, आपको जो इजी होता है ना खाना बनाना, हाँ, उसमें है कि मैं चावल दाल सब्जी, हाँ, या सब्जी की जगह चोखा, हाँ, दाल भात चोखा. दाल भात चोखा. ये तो मेरा भी फेवरेट है. तो ये दाल भात चोखा मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ. अरे क्या बात उंगली है. चाटते रह जाएंगे. अरे सर, किसकी, हमारी की आपकी? जो खाएगा वो अपनी. जो खाएगा वो अपनी. आज ऐसे ही कुछ हमारे लिए भी बना ही दीजिए. नहीं, आज तो मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ ना. हमारे धनबाग. खैर आज आपके लिए मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट रखा है. मैंने सुना है, मेरे को भाभी जी ने बताया था कि चटनी बहुत अच्छी बनाते हैं. धनिया की. हाँ, धनिया की चटनी. धनिया की चटनी. धनिया की चटनी, पर वो सिलबट्टा तो नहीं है मेरे पास. मिक्सी चलेगी? नहीं, बिना सिलबट्टा के वो धनिया की चटनी नहीं बन सकती है ना. वो मजा ही नहीं आता उसमें. ना, वो तो उसका वही मजा है कि उसको लेके पीसा. हाँ, वो पानी नहीं डालना, वो धनिया के पानी और मिर्ची के पानी से ही. हाँ, पानी डाल दिया फिर तो बेकार है. अरे हो रही है मतलब फुल. अरे वाह. सो मनोज जी, आप लग रहा है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एकदम, है मतलब. नहीं, वो जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए ना. भाई आप किचन में है और पता चले कोट पहन के, तो आधा देखने वाले सोचेंगे इसको आता कुछ नहीं है. नहीं, आज तो हम आपसे काम जरूर करवाएंगे भी और आपके हाथों से कुछ बनवाएंगे भी, क्योंकि हमारा बहुत सौभाग्य होगा कि हमें मजेदार मनोज तिवारी जी के हाथ से कुछ बढ़िया मिलेगा. अभी तक आपकी एक्टिंग देखी, आज आपका खाना भी मिलेगा. तो उससे पहले अगर हम शुरू करें मनोज जी, मैं आपको एक अपने किचन में एक स्पेशल चीज है वो दिखाना चाहूंगा. कि दिखाइए. आइए. ये एक ऐसा यंत्र निकाला गया है. तो फ्रिज है. ये फ्रिज देखने में है, पर ये देखिए. अच्छा, ठोकने से जल गया. हाँ, नॉक करा और चल गया. अब ये दिखाएगा कि आपको इसके अंदर क्या क्या है. कई बार क्या होता है कि आदमी फ्रिज में खड़ा होता है, पता नहीं अंदर क्या पड़ा है, हफ्तों कोई चीज पड़ी रहती है. अब इसके अंदर आप हफ्तों कोई चीज रखिए, लेकिन हाइजीन फ्रेश जो इसका जो फंक्शन है ना, वो कई. एक और खुल गया. डोर इंडोर.
अब ये डोर के अंदर डोर है और इसके अंदर हाइजीन फ्रेश टेक्नोलॉजी है जो खाने को रखती है काफी समय तक फ्रेश। अच्छा, बढ़िया दिख रहा है। तो काफी सारे, बहुत अच्छा है। काफी सारी चीजें इसके अंदर, काफी सारे फंक्शंस हैं। ये आपका जो ड्रिंक्स कैटेगरी है, ये बाहर से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं और फिर उसके बाद अंदर भी जा ही सकते हैं। ये खोला, इसे बंद किया, ये आपका नॉर्मल फ्रिज हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये जो फ्रीजर सेक्शन है, अब आप ये देखिए, ये सेक्शन बड़ा एक नया लगा हमको। हाँ मतलब इतना प्यारा देखने में फ्रिज है। मैं तो कह रहा हूँ भाभी जी के लिए खरीद लीजिए और गिफ्ट करिए बिल्कुल बढ़िया से, उनको मजा आ जाएगा देख के, उनको बोलेंगे ये ज्यादा महंगा आता है क्या? अरे नहीं, कहाँ महंगा, नहीं वास्तव में अच्छा है। वास्तव में अच्छा है। तो चलिए मनोज जी, बार खोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक सेक्शन से ही काम चलाना है हाँ तो अंदर खोलने की आवश्यकता है। जरूरत नहीं, उससे आपका जो ठंडक है वो बाहर भी लॉस नहीं होगा। तो आपके लिए बढ़िया बेडमी पूड़ी का इंतजाम किया गया है। ठीक है, लेकिन उसको किस चीज का? बेडमी पूड़ी। बेडमी पूड़ी। अब बेडमी पूड़ी बड़ी स्पेशल पूड़ी है यूपी की, जिसमें पीठी बनाते हैं और पीठी को पूड़ी के अंदर स्टफ किया जाता है कचौड़ी की तरह। अच्छा अच्छा। और साथ में बढ़ेगी बढ़िया एक आलू की सब्जी, और अगर आप वो हरी वाली चटनी खिला देते तो मजा आ जाता, मिक्सी में ही सही। देखते हैं बना के मिक्सी में। चलिए मेरा एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि बनता है कि नहीं। चलिए, सबसे पहले मैं ना आटा फटाफट गूंद देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अब मैंने आटे के साथ ना इसमें मिलानी है सूजी, क्योंकि वो आटे को करेगी कड़क और हमें अच्छा, एकदम क्रिस्पी पूड़ी चाहिए। और सूजी से कोई हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सूजी तो आटे का ही फॉर्म है। अच्छा। आटे से मोटा सूजी, सूजी से मोटा दलिया, दलिया से मोटा गेहूं। ओ, तो गेहूं को दला तो बन गया दलिया, और उसको दला तो बन गई सूजी, और सूजी को पीसा तो बन गया आटा। सूजी भी आटा ही है? आटा ही है। और आटे को जो उसका ब्राउन बाहर का पार्ट होता है, हस्क, वो निकाल दिया तो बन जाएगा मैदा। मनोज जी, इसमें ना मोइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आटा जो है वो खस्ता होना है और हार्ड होना तो है। घी लग रहा है ना? हाँ, तो घी डाला और घी के साथ में इसे बढ़िया मोइन लगाएंगे। मोइन मतलब कि इसको जैसे बिल्कुल खस्ता बना देते ना कचौड़ी के आटे को, बिल्कुल वैसे ही करा जाएगा। और कई बार क्या होता है कि जब नए नवेले लोग होते हैं जो सीखते हैं खाना बनाना, वो पानी ज़्यादा डाल देते हैं। आपने कभी किया ऐसा? पानी ज्यादा तो डाला है कई बार, फिर सूखा आटा वो डाल दिया। फिर आटा डाला। हाँ, तो वही शुरुआत में तो वही होता है, लेकिन उसकी एक ट्रिक है। सीखने में तो कई बार गड़बड़ हो सकती है। पर शुरुआत में तो कोई बात नहीं, आगे चल के तो चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। अब ये जो है, अभी आप ये जो इसको मोइन कर रहे हैं, हाँ, फिर इसमें पानी डालेंगे? हाँ डालेंगे ना। और मोइन क्यों करते हैं कि वो जो इसके अंदर एक पदार्थ होता है ग्लूटेन, तो वो ग्लूटेन जो होता है वो टूट जाता है इससे। घी जो है उसको, या घी या तेल से अगर मोइन करते हैं तो वो टूट जाता है। अब समोसा, कचौड़ी, जो सबका डो रहता है उसको मोइन किया जाता है, नहीं तो क्या होगा, वो लचीला बन जाएगा। अब जैसे आप सोचिए कि रोटी का अगर आप समोसा बनाएंगे तो खाने में मज़ा नहीं आएगा भी। तो वो खस्तापन जो है वो इसी से आता है, मोइन करने से। और मोइन करने का कि अच्छे से मोइन हो गया, वो उसमें आप इसको ऐसे दबाएंगे ना तो ये पूजा लड्डू बन जाएगा, और तोड़ेंगे तो फड़क से टूट जाएगा। तो ये इसके बाद ठंडे पानी से इस आटे को गूंदना है। अच्छा, ठंडा ठंडा नहीं हो सकता, क्योंकि गरम घी डाला है ना तो वो फैल जाएगा, तो ठंडा पानी बहुत जरूरी है। अब इसमें साथ में थोड़ा सा नमक। अब पानी जो है मैं क्या करता हूं कि थोड़ा थोड़ा ही डालता हूं, क्योंकि बाद में मैदा डालना पड़े, उससे अच्छा पानी कम कम डाल लो। और इसको जैसे ऐसे हिलाया, ये देखिए जैसे मशीन चलती है ना, वैसे ही अपने हाथों को हिलाएंगे तो मशीन की तरह आटा भी जो है फटाफट गुनता जाएगा। ये देखिए, जय बात। जो गूंथता है ये भी ग्लूटेन के कारण ही गूंथता है। हाँ, ये गुनता है, ग्लूटेन के कारण गुनता है, क्योंकि ग्लूटेन नहीं होगा तो जैसे आप रागी का या नाचनी का या जवार का आटा गूंदने की कोशिश करते हैं, वो उतना बढ़िया से नहीं गुनता है ना। तो अब इसे मनोज जी अपन हार्ड गूंदेंगे, क्योंकि अपने को पूड़ी जो है ना एकदम खस्ता चाहिए, करारी चाहिए, और उसके अंदर भरी जाएगी एक स्टफिंग पीठी की, वो भी बना लेंगे। अब ये जितना ज़्यादा इसमें दम लगाया जाए इस समय पे उतना ज़्यादा अच्छा है ना। बढ़िया से हार्ड होगा, जितना हार्ड होगा उतना बेटर होगा, उतनी खस्ता पूड़ी बनेगी। अब भाई जो छूटा हुआ उसको इसमें, हाँ, मिक्स हो गया। ये देखिए मजेदार। चलिए, ये हुई बात, आटा तैयार। अब इसे रख देते हैं थोड़ी देर। अच्छा, इसको रखेंगे तो सूखने लगता है, उसका क्या इलाज है? उसका इलाज बहुत सिंपल है।
आप हल्का सा घी या तेल, हल्का सा इस पे सिर्फ ऐसे मल लीजिए, नहीं तो इसके ऊपर आप एक प्लेट से या किसी भगोने से इसे ढक दीजिए, तो वो हवा नहीं लगेगी और हवा की वजह से ये हार्ड नहीं होगा। चलिए ये इसको रख देता हूँ मैं साइड में। चलिए पीठी की शुरुआत करें। अब ये डिश की खासियत ये है कि तेल वेल नहीं यूज होता है। ये चूल्हा है, ये चूल्हा है, इलेक्ट्रिक चूल्हा है। जब लाइट, गैस नहीं है ये, इसमें गैस नहीं है, ये इंडक्शन पे चलता है ये, और इंडक्शन पे जल्दी गर्म होता है। तो ये डिश की खासियत ये है मनोज जी कि ये घी में ही बनेगी। अब पहले हम बना रहे हैं पीठी, जो भरी जाएगी पूड़ी के अंदर, और फिर बनाएंगे आलू की सब्जी। फटाफट बन जाती है, मजेदार बन जाती है। पीठी दाल, अच्छा दाल, ये उड़द की दाल है, इसको सोक कर दिया है। अगर 4-5 घंटे सोक कर लेंगे तो थोड़ी ये मुलायम हो जाएगी। अब फिर इसको अपन भून लेंगे। तो भूनने के लिए सबसे पहले डाला थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा डाला हरी मिर्चा, साथ में डाला थोड़ा सा पिसा हुआ, चॉप किया हुआ अदरक। अच्छा, इसमें हींग का जो फ्लेवर है ना, और मेरे पास है कैच की 4 गुना दमदार हींग। खुशबू लीजिए, मजेदार है। अब थोड़ी सी हींग चल रहा है। अब इस हींग के फ्लेवर से ही मजा आने वाला है। अब ये दाल को इसके अंदर, तो ये इसको भून रहे हैं आप? भून रहे हैं। ऐसे हम लोग चूड़ा मटर भी बनाते हैं। हाँ, और आपका एक चूड़ा मटन भी बनता है जो बहुत टेस्टी बनता है। आप पता नहीं मटन खाते हैं आप? नहीं। अच्छा, आप वेज हैं तो मटर, चूड़ा मटर, अच्छा, वो बहुत फेमस बिहारी फूड है। मेरे घर में जो आता है मैं उसको जरूर खिलाता हूँ। मैं कब आ रहा हूँ फिर आपके घर? आप जब आ जाइए। और हमारा तरीका यही होता है बनाने का। अच्छा, जैसे आपने सब कुछ डाला ना वैसे हाँ। ही। अच्छा, वैसे जगह ये जो चूड़ा डाल के और पहले मटन डाल के, अरे वो मटर डाल के उसको भून लिया, फिर चूड़ा हो जाता है। बराबर। तो इसमें डाला नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर, ज्यादा कुछ नहीं। ये तो हल्दी है ना? हाँ, तो नमक और हल्दी में पहले इसको थोड़ा पका लिए, फिर साथ में थोड़ा सा मिर्चा डाल देंगे। मिर्चा जो टोटली आपके ऊपर है, ज्यादा खाएं तो ज्यादा डालें, कम खाएं तो कम डालें। ये कैच का सब आता है जितना आप देख रहे हैं। हाँ, कैच का गरम मसाला, कैच की हींग, कैच का लाल मिर्च पाउडर, मीट मसाला, बहुत सारे मसाले हैं। तो थोड़ा मिर्च, और कहते हैं कि अच्छी पीठी जब बने जब सूंघ के खांसी आ जाए। आजकल तो खांसना भी अलाउड नहीं है ना, लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। और इसमें डाल दिया जी धनिया, धनिया, और ये बन गया मेरा पीठी तैयार। अभी इसको मुझे ठंडा करना है और मिक्सी में या फिर सिलबट्टे में हल्का सा बस एक इसको, हाँ, इसको बस क्रश करना है ताकि ये एक ऐसा मिक्सचर बन जाए ताकि मैं उसे कचौड़ी जैसे स्टफ कर सकूं। अब यही चीज आप आलू टिक्की में डालिए, बहुत मजा आएगा। यही चीज में आप कचौड़ी में भर दीजिए, बहुत मजा आएगा। तो ये बन गया रेडी। चलिए, ये आज अच्छा हो गया कि आपने एक नई चीज देख ली। फ्रिज भी कर ही लीजिएगा, काम आएगा। नहीं, फ्रिज तो सब इसमें अच्छा है। अब ये थोड़ा सा जब ठंडा होगा फिर इसको हल्का सा पीस लेंगे। अब आलू की सब्जी बनाने का तरीका भी मेरा थोड़ा निराला है। उसमें मैं बेसन डालता हूँ, भुना हुआ बेसन। आलू की सब्जी में बहुत बढ़िया लगता है। ये पड़ा घी। अब ये देखिए सारी चीजें घी में ही हो रही ये है। सारी चीजें घी में बना रहे हैं। ये देसी घी में बनती है। बोलते हैं ना, शुद्ध देसी घी में बने हुए पकवान एकदम टेस्टी होते हैं, तो ये वही है। अब इसमें गया वापस से जीरा, अब जीरा जैसे क्रैकल होगा फिर इसमें 4 गुना दमदार वापस से हींग पड़ेगी, और हींग का जो स्वाद है वो इसे बनाता है एकदम। एक 2 बार हमारा एक्सीडेंट भी हुआ है इसमें कढ़ाई बहुत गर्म हुआ, हाँ, और उसमें तेल डाल दिया, थोड़ा जल्दी देर तक छोड़ दिया, हाँ, और जैसे ही जीरा डाला सब मुंह पे फूट। खैर ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि किचन में काम करते हुए बहुत सावधानी, 5 इंद्रियां आपके साथ होनी चाहिए। अब ये गया थोड़ा सा मिर्ची,
और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा ये लाल मिर्चा अच्छा ही होल। ये स्वाद भी देगा, कलर भी देगा, ऊपर से गार्निश करेंगे तो बढ़िया भी दिखेगा। अब आई बारी बेसन डालने की। तो अब ये जो बेसन है, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच बेसन बस, थोड़ा सा और। जब बेसन का लड्डू बनता है तो बेसन भुनता है तो कितना अच्छा खुशबू आता है ना, तो ये वही खुशबू इसमें देगी और वो गाढ़ापन भी दे देगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आलू की सब्जी में पानी अलग आलू अलग, इसमें वो नहीं रहेगा। अच्छा, ये भी एक अभ्यास है ना। बिल्कुल, अभ्यास छूट जाए तो गलतियां हो सकती हैं। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं जो नए शेफ्स आते हैं उनको मैं यही सिखाता हूँ कि देखो, साइकिल चलाना हमने बचपन में सीखा, जब मैं 10-12 साल का था तब सीख लिया था। अब बहुत टाइम से साइकिल नहीं चलाया, लेकिन आज मैं अगर साइकिल पकड़ लूंगा तो 5-10 मिनट लगेंगे और फिर पकड़ लूंगा उसको। तो ये वही है, कुकिंग एक बार आप सीख लेते हैं तो आपके जहन में बस जाती है। खुशबू आ रही है मनोज जी? खुशबू भी आ रही है, और वो जब आप, अब पहले मैं सोच रहा था कैसे बनेगा, लेकिन जैसे आप बनाना शुरू किए सब मुझे याद आने लगा। साइकिल वाली बात आ गई। एक्चुअली हम लोग अपने जड़ों से जब तक जुड़े रहेंगे ना, तब तक हमारी जिंदगी में आगे हम बढ़ते रहेंगे। ये मैंने सीखा है मनोज जी, छोटी छोटी सीख है वो, इसलिए क्योंकि मम्मी पापा जब चीजें सिखाते थे तो वो कुछ आगे की सोच के ही सिखाते थे। अब ये बेसन जले नहीं, अब इसमें डालने का, आलू डालने का समय आ गया लगता है। इसमें पहले थोड़े से मसाले मैं डाल देता हूँ। हल्दी, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, आजकल नमक पे भी बहुत शोध हो रहे हैं। हाँ। कौन सा नमक ठीक है, कौन सा नमक ठीक नहीं है। वैसे आई थिंक आप तो मतलब काफ़ी जुड़े हुए हैं ज़मीन से, धरती से, और आप जानते हैं कि जितनी चीज़ प्योर हो उतनी ज़्यादा हमारे लिए अच्छी होती है। तो काला नमक हमारे लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें कोई फैक्ट्री वाला प्रोसेस नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं। तो काला नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, पहाड़ का नमक हो गया, ये सारे नमक हमारे लिए अच्छे हैं। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी जिस तरह से बन चुकी है आजकल बाकी चीज़ें खाते खाते, तो उसमें आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है। इसलिए ये नमक में जो पैकेट में आता है उसमें थोड़ी आयोडीन ज़्यादा होती है। और कई बार क्या होता है कि लोग नमक ज़्यादा खाते हैं टेस्ट के लिए, तो आयोडीन डेफिशिएंसी की जगह बढ़ जाती है। अब ये जो मसाला है देखिए बढ़िया से एकदम बिल्कुल कुरमुरा सा हो गया है। अब इसमें हल्का सा पानी देंगे ताकि जो मसाला है वो एक साथ आ जाए और बेसन जो है वो जले नहीं, मसाले जले नहीं। भुनना और जलना जो है वो बिल्कुल एक फाइन लाइन है। जीवन का सबसे महत्व का तो वस्तु खाना ही है। अगर खाना अच्छा मिले तो आदमी का संतुष्ट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं तुम खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो। तो मनोज जी आप किस लिए जीते हैं बताइए? देखिए हम लोग तो अभी जीने के लिए खा रहे हैं। पहले शुरू में ये क्वेश्चन बड़ा सोच के पूछा है मैंने, हाँ, क्योंकि पहले कॉलेज टाइम समय होता है जब खाने के लिए जीना होता है। हाँ, उस चीजें समय जो खाना खाती- बहुत, हाँ। हाँ, तो लेकिन अब जीवन है, एक समय के बाद या खाना तो हमेशा जीने के लिए ही खाना है। हाँ, खाने के लिए जीना तो कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम अलग है ना। हमने ये वर्दी पहन ली तो हमारा काम भी खाना है, खिलाना है। और नहीं तो खाना मार भी सकता है ना। हाँ, खाना मार भी सकता है। खाना मार भी सकता है अगर उसका गलत उपयोग हुआ, गलत क्वांटिटी आई, गलत ढंग समय का गलत हुआ तो खाना खतरनाक भी अभी आजकल आप देख रहे हैं कि इतनी सारी एलर्जीज बढ़ गई हैं। जी। वो इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि लोगों ने अति कर दिया चीजों की। अब चीनी है, पहले बूरा, शक्कर, गुड़ यही खाया करते थे लोग, लेकिन अब चीनी ऐसे खाते हैं जैसे पेस्ट्री में भी चीनी, जलेबी में भी चीनी, चाय में भी चीनी। तो ओवर कोई भी चीज दिल्ली करेंगे में तो भूरा भात चलता है। हाँ, तो वहां पे अब कोई भी चीज अगर आप ओवर डन करेंगे तो बाप रे बाप।
वो फिर दिक्कत परेशानी हो ही जाएगी। तो मनोज जी अभी आलू की सब्जी में एक ही चीज बाकी है, वो है आलू। ये आलू पहले से बॉइल्ड है ना? बॉइल्ड है, पहले से बॉइल्ड। और आप ये पहले से बॉइल्ड क्यों है? ताकि कम समय लगे। हाँ देखिए, आलू को अगर आप दूसरी तरीके से पकाएंगे, जैसे घर में कई बार आलू मटर का सब्जी बनाते हैं, उसमें कच्चा आलू डालते हैं, तो उसमें वो पूरा ग्रेवी का फ्लेवर आ जाता है। अब ये जो ब्रेकफास्ट की आइटम है, अब उसमें सुबह सुबह का टाइम हो, अब वो आलू आप उबालने चढ़ाओगे पहले, तो ये पहले से रात के उबले आलू पड़े हों, फटाफट पूड़ी बन जाए। तो अब मैं तैयार हूँ आपके लिए ये हरी चटनी, आप बताते जाइए, हम इसमें डालते जाएंगे। धनिया जितना डालना हो, जितना बनाना हो, उस हिसाब से काफी है। काफी है, ठीक है। मिर्चा मिर्चा बहुत थोड़ा सा। थोड़ा सा, चलिए हो गया। और बताइए, नमक काला वाला कि सफेद वाला? नमक काला ही पड़े तो अच्छा है। पड़े तो अच्छा है, तो हमको अभी समझ में आया है, पहले हाँ। तो यही सफेद ही चलता था। चलिए काला नमक डाल दिया। और क्या डालें? टमाटर डालें या नींबू डालें खटास के लिए? थोड़ी सी नींबू डाल दीजिए। थोड़ी सी नींबू डाल देंगे। जीरा? हाँ, जीरा मत डालिए। आप नहीं डालते जीरा? ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यही बस? बस। और हल्का सा पानी। पानी नहीं डालिए तो भी चलेगा, वो अपने से पानी निकालेगा। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है, सिलबट्टे में तो अपना पानी कर लेता है, मिक्सी घूमेगी नहीं अगर हल्का पानी नहीं होगा, तो पानी डाल। तो हल्का पानी डाल देते हैं। और टिप ये है कि अगर ठंडा पानी डालेंगे तो ये धनिया काला नहीं पड़ेगा मिक्सी में, अच्छा। क्योंकि मिक्सी गर्माई पैदा करती है। चटनी भी हो गई तैयार। आह, फ्रेश धनिए की चटनी की खुशबू है ना, मजा आ जाता है। और साथ में कुछ आलू पूड़ी वूड़ी हो तो नींबू डाल दिया जाए बस थोड़ा सा, कि कम आंच पे खाना बने तो बहुत अच्छा तो बनता है। अच्छा रहता है। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल लोगों ने धीरे धीरे खोले। हाँ, क्योंकि हर चीज का एक पकने का तरीका, एक टेम्परेचर, एक टाइम, अगर उसको हम एकदम तेज आंच कर देते हैं तो वो चीज जल जाती है, मजा नहीं आता। अब इसमें आखिरी चीज मनोज जी पड़ गई, धनिया। धनिया तो हर हर सब्जी दाल में भी धनिया है भी। धनिया विदाउट टिकट चलता है, वो हर ट्रेन में घुस जाता है, बिना पूछे बिना समझे, चलो भाई मैं भी आ ही गया। मनोज जी ये जो है सब्जी बिल्कुल तैयार होने वाली है। इसमें डालूंगा मैं कैच का थोड़ा सा सब्जी मसाला, जो कि इसको देगा एकदम बढ़िया स्वाद। इतना कुछ डालने के बाद भी मसाला? अरे सब्जी मसाला लास्ट में डाल के देखिए, बहुत मजेदार होता है। अच्छा। हाँ, जरा सा। और ये जो सब्जी बनेगी वो पड़ोसियों तक खुशबू पहुंच जाएगी कि भैया कुछ बना है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा परोस दूं टेस्ट करने के लिए। ये लीजिए। अच्छा है यार। अच्छा है, अच्छा है। मनोज तिवारी जी खुश हुए, साथ में हम भी खुश हुए। बढ़िया है ना। अब पूड़ी के साथ सोचिए, थोड़ा अचार वचार मिल जाए, थोड़ी पूड़ी मिल जाए, मजा आ जाएगा ना। और साथ में जो आपकी चटनी है ना, तो कमाल कर देगी मनोज जी। वो जो चटनी है। हाँ, चलिए मनोज जी, अब ये हो गया है, पीठीस हो गई है। जब तक हम पूड़ी का तेल गरम करें, तब तक मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ। आइए जरा मेरे साथ। ये जो हम फ्रिज के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मनोज जी आपको एक और बात खास बताता हूँ यहाँ पे। ये जो फ्रिज है देखने में कमाल का है, मतलब आप इसे किचन में ना रखें, आप इसे एक्चुअली में अपने डाइनिंग एरिया में रखें। बहुत सारी खूबियां हैं। ये नॉक वाला फंक्शन तो आपने देख ही लिया। अब इसके अलावा ये 51% कम बिजली खाता है, और आवाज तो है ही नहीं, 25% आवाज भी कम है नॉर्मल फ्रिज से। अच्छा। हाँ,
तो ये जो 51% कम। इसमें एक इन्वर्टर लीनियर टेक्नोलॉजी है जो अच्छा। 51% कम बिजली खाती है। तो अच्छा। आपका लिए जो फ्रिज है वो देखने में भी सुंदर, आपकी पॉकेट के लिए भी सुंदर, क्योंकि बिजली का बिल कम आएगा। अब इसमें मैडम आवाज भी कम है। आवाज भी कम तो कम है, क्योंकि आमतौर पे फ्रिज की आवाज आती है, इसमें आवाज नहीं आ रही है। नहीं है। तो आप लगे हाथ ये दिवाली से पहले आपने बना दिया। मैं तो सही- कह रहा हूँ भाभी जी के लिए एक गिफ्ट हो ही जाए। अब मनोज जी सब्जी बन गई बढ़िया सी, चटनी बन गई, पीठी बन गई। अब ये पीठी देखिए, इसको हमने ना थोड़ा सा पीस लिया ओके। और पीसने के बाद इसको डाल दिया इसके अंदर, यूं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ऐसा आलू पराठे में सब स्टफिंग करते हैं वैसी नहीं, बट बिल्कुल जैसे कचौड़ी में करते हैं वैसे। इसी को हम लोग गाँव में पिट्ठा बोलते हैं। पीठा पीठी एक ही है। अच्छा। हाँ, बहन भाई है। तो आप पीठी बोले तो मैं समझ नहीं और पाया। यूपी जाके वो उसका थोड़ा हाँ। लिंग परिवर्तन हो गया। अब ये पूरी बेली, अब ये देखिए हमारे गांव भोजपुरी में हाँ इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? दल घुसरी पूड़ी। अच्छा, अंदर दाल है, हाँ दाल घुसी हुई है, हाँ तो ये दल घुसरी पूड़ी है। अच्छा। हाँ। अब मैं तब से ना पीठी पीठी के चक्कर में मैं सोच रहा था ये कौन सा नया डिश है। अच्छा, पर ये वही है। हाँ, जब आप भरे हैं ना, हाँ, तब मुझे पता चल गया ये तो दल घुसरी पूड़ी है। हमारे देश की कमाल बात क्या है मनोज जी, अगर आप बिहार से निकले, आप पूरी दुनिया घूमे, है ना, और जहाँ जहाँ आप गए वहाँ पे आप अपनी चीजें लेके गए। तो इंडिया में ऐसे ही हुआ। अब जैसे ये दल घुसरी आप अगर वहाँ बोलेंगे तो इसे बेडमी बोलेंगे यूपी में, और अगर ये मुंबई में आ जाएगी या राजस्थान में चल जाएगी तो ये इसका आटा बदल जाएगा, मैदा बन जाएगा, कचौड़ी बन जाएगी। तो ये इस तरीके से जो है वो घुघरा जो है ना, घुघरा घुगनी, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब वो बनते एक ही मटर से हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। बिहार में अलग और यूपी में अलग, मुंबई में अलग। अब ये बढ़िया से फूल जाएगी, एकदम ब्राउन हो जाएगी। तेज होनी चाहिए इसके लिए आंच। क्योंकि ये तो सारा इस पे इसका हिसाब किताब तेल की गर्मी पे ही। तेल की गर्मी पे। और अब आपको मैं सर्व करूं साथ में इसके बढ़िया से चटनी और ये बेडमी और आलू की सब्जी। और आज का जो दिन है, इस पे बखीर भी चलता है। बखीर क्या होता है? बखीर खीर खीर, हाँ 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 तो दूध वाली खीर है हाँ हाँ। और गुड़ से बनाएंगे उसको तो बखीर है। अरे क्या बात है, आज नई चीज सीख ली हमने भी आपसे। बखीर तो हमारे यहाँ ये फेमस है, पूरी बखीर। पूरी बखीर। बखीर पूरी। अच्छा, तो बखीर पूरी कहेंगे तो यही वाली पूरी है, दल घुसरी पूरी। तो दल घुसरी पूरी और साथ में बखीर, हाँ। ये नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाएगा और बिल्कुल। पूरी सब्जी अगर कहेंगे ना, हाँ। तो उसमें दाल वाली पूरी नहीं होगी। वो जो सब्जी आप बनाए हैं वो उसमें नॉर्मल वो पूरी। होगी नॉर्मल पूरी। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो है मतलब अगर आप मंडे टू संडे में 3 दिन ये पूरी खाते हैं, 3 दिन वो प्लेन पूरी खाते हैं, तो अलग अलग वैरायटी भी हो जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ और है। ये हम लोग अक्सर पर्व त्योहार पे बनती है। अच्छा, हाँ। अब आपको मैं टेस्ट करा ही दूं। ये रही। देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ एक कल्चर और है हाँ। कि हम किचन में नहीं खा सकते। अच्छा, अगर किचन में कोई खा रहा है तो वो किचन को अशुद्ध कर दिया। अच्छा। ये शुद्धता का बहुत हमारे यहाँ ख्याल है कि किचन में सिर्फ बनेगा, खाने के लिए किचन से बाहर जाएगा। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप बाहर जाना प्रेफर करेंगे या? नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। चलिए, चूल्हे से दूर चौके से थोड़ा दूर आ जाए। हाँ, चौके से। चौके से। ये चौका चूल्हा है, हाँ, वो एक बड़ा शुद्धता का चीज माना गया। बराबर। और अभी तो देखिए कोविड में भोजन की शुद्धता क्या है, ये तो कितना महत्व हो गया। कितना महत्व हो ये गया। तो जूठे से ज्यादा कोरोना फैला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये मैं अब इसको देखता हूँ, ये दल घुसरी पूरी नहीं है। फिर ये कुछ और निकल गई। नहीं, कचौड़ी निकली। ये तो कचौड़ी बनी। हाँ, मैं आ रहा था उस पे, क्योंकि यूपी में इसे कचौड़ी बोला जाता है इसे कचौड़ी बोलते हैं। और जो मैदे की बनती है उसे खस्ता कहा जाता है। जी जी जी। तो यूपी बिहार में ये जो है वो कचौड़ी है। ओहो, ये तो वो मैं समझ गया। ये तो ऐसा आपने भरा हाँ कि उसी में सट गया है। हाँ, इसलिए उसको थोड़ा पीस लिए थे। हाँ, क्योंकि उसमें तो खड़े खड़ा दिखाई देता है।
तो ये कचौड़ी हो गई। अरे वाह वाह वाह, ये तो बनारसी कचौड़ी है। बनारसी कचौड़ी। अब हमने आपको कहा था यूपी वाले हैं हम, और साथ में आपकी बढ़िया सी चटनी। वाह वाह ऐसे ही तो मजा आता है बिल्कुल एकदम। अब आपने खाने की शुद्धता की बात करी, अब हम खाने की साइंस के बारे में बात करते हैं कि जो हम हाथ से खाना खाते हैं हमारे देश में, तो हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है, जब उंगली से खाना यहाँ जाता है, नाक उसे सूंघती है, हमारा सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है, उससे हमारा भूख बढ़ जाती है। तो इसलिए जो चम्मच कांटे से खाने में उतना मजा नहीं आता ना कभी कभी हमें। चावल अगर खाएंगे, बिल्कुल नहीं आता। हम तो चावल दाल हमेशा हाथ से ही खाते हैं। अच्छा देखिए ना, कोविड काल में जो हाथ से खाना खाता है उसको कम असर हुआ है। ये वाली रिसर्च मैंने थोड़ी करी नहीं है, पर आप बता रहे हैं तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। क्योंकि जो भी हाथ से खाना खाता है वो पहले खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोता है। पॉइंट है, लॉजिक है। अगर मुझे चम्मच से खाना है तो मैं सोचूंगा ही नहीं। पर सच में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये बिल्कुल इसी को सुबह सुबह बनारस में खाने के लिए लाइन लगती है, लाइन लगाते हैं। लाइन लगती है। और 11-12 बजे तक तो वो भाई अपनी दुकान बंद करके घर चले जाता है। अब मैं इसको कचौड़ी को समझ पाया। चलिए, हमारी मेहनत जो है वो सफल हुई। मनोज तिवारी जी को खाना पसंद आया। अब फ्रिज में क्या क्या है वो तो इन्होंने देख ही लिया है, लेकिन प्लेट में क्या क्या है वो भी तो मजेदार है। है ना, वेरी टेस्टी। एक और हो जाए गर्मा गर्म। आजकल मैं दिन भर में 6-7 बार खाता हूँ। अच्छा, तो ये दूसरी बार एक बार का हो गया ना? बस? नहीं 3 बार खा चुका हूँ। अच्छा। अब खाना परोसने में जो मजा आता है, और उसके बाद ये देखने में कि जब कोई खाना खा रहा हो और वो एंजॉय कर रहा हो, तो वो देखने में तो मुझे तो दिल में बहुत शांति मिलती है सच में। और इसका जो सब्जी का जो ग्रेवी बना ना, वो भी हाँ, बहुत मजेदार। वो बेसन की वजह से आपको थोड़ा हल्का भुना हुआ फ्लेवर, हल्का जो वो आ रहा है बेसन वाला फ्लेवर, वो भी बहुत अमेजिंग है। सच वास्तव में कमाल है। कर लीजिए। अच्छा, ये भी एक समस्या है। हमारा हाथ गंदा है ना, तो इसमें पोंछा ही नहीं जाएगा। हाँ, हम पहले धुलवाएंगे उसको। जितने पानी से हम हाथ धोए, उससे 10 गुना पानी लगेगा इस कपड़े को धोने के लिए, अगर इसमें दाग लगे। एनवायरनमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और मुझे ये बात क्यों याद है मनोज जी, क्योंकि मेरी ना बचपन में आदत होती थी, मैं खाना वाना खाने के बाद ना यूं करता था हमेशा, और मेरे यहाँ पे हल्दी, चॉकलेट, ये सारी चीजें होती थी। तो मम्मी जो है ना, इतनी इसी से एक सोटी concept मारती आया। हमारे गांव में देखेंगे लोग गमछा रखते हैं कंधे पे। हाँ, तो गमछे का इतना गुण उपयोग है कि फिर वो गमछा ले जाके फिर शाम को तालाब में भी धो दिया, उतार के और पसार दिए तो हो गया। अब गमछे की एक और बड़ी अच्छी कहानी मेरे दोस्त ने बताई थी, वो भी बिहार का ही है। और वो क्या करते थे, स्कूल में गमछा रहता ही है हमेशा, और गर्मी में मम्मी जो है हमेशा काला नमक या नमक आपको देती हैं। वो बोलते थे कि नमक आपके पास हमेशा होता था, क्योंकि गर्मी में आपका बॉडी में से पानी ना निकल जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा नमक बीच में मुंह में डालना चाहिए। तो वो बोलता था कि नमक और मिर्ची का सॉल्यूशन में लेके जाता था, मिक्सचर, और बागान से स्कूल जाते हुए 3-4 आम तोड़ लिए, और वो जो ब्लेड होता था पेंसिल छीलने का, उससे आम को छील लिए, वो गमछे में डाले, वो नमक मिर्चा उसमें डाला, और उसको स्कूल में हिलाते हुए चले गए। और फिर आके स्कूल की खिड़की पे टांग दिया क्लासरूम की, वो धूप आ रही है वहां से, लंच टाइम तक अचार तैयार। तो गमछे का एक और यूज। अब खाने के बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो खाने की बातें इस तरह की चलती रहती हैं। तो मनोज जी, बहुत मजा आया। नहीं, थैंक यू सो मच। और हमको जो सीखने को मिला है, मैं समझता हूँ जो देखेगा उसको भी बहुत चीज इसमें मिलेंगी। हम तो नेचुरली बात करते गए आपसे। करेक्ट। लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए। हमने कोई भी काम जो किया ना, अभी आपके साथ बातें करी या एक्टिविटी करी, वो सब वैसे ही है जैसा मैं हूँ। मैंने भी कुछ ऐसा नहीं किया, मैं भी वैसे ही हूँ। आप मेरे को कई बार मिलेंगे तो एक मुझे और चीज आज समझने को मिली। हम लोग अक्सर ना, देखो गांव के लोग हैं तो हम लोग बोलते हैं सेफ। तो सेफ का मतलब होता है यार ये सब अंग्रेजी टाइप का होगा, जानता होगा खाना बनाना। अब मतलब ये तो आप एक ऐसी चीज जो हमको भी याद दिला दी।
हम ये कचौड़ी आज तक खाए थे, बनाए नहीं थे। आज आपने बना भी ली, हमारे सामने बनी और हमने खाया। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा मनोज जी कि हमारा देश का खाना इतना अच्छा है लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं है पूरी दुनिया में। अगर आप देखेंगे तो वो प्रसिद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस पर ना गर्व नहीं करते। हम ठेकुआ पे गर्व नहीं करते, हम शॉर्ट ब्रेड बिस्किट पे गर्व करते हैं। है तो दोनों सेम ही चीज़। सोचिए ज़रा, एक तला हुआ है और एक अवन में बेक किया हुआ है, माल दोनों में सेम डला है, उसमें बटर डला है, इसमें घी डला है। अब क्यों उसको ऐसा है? क्योंकि हम खुद ही जाके बाहर नहीं बोलते कि अरे हमारे पास भी एक अच्छी मिठाई है जिसका नाम ठेकुआ है, छठ पूजा में बनती है। कोई बात नहीं करता उस बारे में। लेकिन मैंने अब ठान ली है कि मैं अपने देश के खाने को जितना हो सकेगा उतना आगे बढ़ाऊंगा। ये मैंने सोच लिया, मैंने ठान ली, और आपकी मदद लगेगी मेरे को उसमें। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हो। कितनी चीजें, बहुत सारी, सांभर चटनी, बहुत सारी चीजें, वो पाव बड़ा पाव, 30 हमारे राज्य हैं। लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा एक ऐसी चीज है जो देश विदेश में जानी चाहिए, क्योंकि 1-2 लिट्टी आदमी खा ले। हमने तो लिट्टी चोखा पे फिल्म में गाना बनाया। कौन सा? और थॉट यही था जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ, कि हमारे खाने को दुनिया को जानना चाहिए। तो जो भोजपुरी जाने, बिहार यूपी जाने, वो लिट्टी चोखा जाने। हमारी एक फिल्म थी दरोगा बाबू आई लव यू, तो उसमें जब मैं दरोगा बनता हूँ ना कैरेक्टर, हाँ, तो पार्टी हो, हाँ, तो मैंने बनाया था सीन की लिट्टी चोखा की पार्टी होगी। हाँ। तो उसमें गाना बना था, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, हो जाए आगे। जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, गाड़ के झंडा आइए जाले जाले जहां संसार में। तो ये मेरा थॉट यही था कि लिट्टी चोखा संसार के एंड तक पहुंचे। नहीं, जो लिट्टी चोखा हमारा इंटरनेशनल लिट्टी चोखा है, क्योंकि हमारे 12 देश हैं जहां लिट्टी चोखा चला गया है। फिजी, सुरिनाम, मॉरिशस, ट्रिनिडाड गियाना, जमाइका, ट्रिनिडाड टोबैगो। तो ये सब जो है ना, ये जो 200 साल पहले लोग गए थे ना, वो साथ में लेके गए, साथ में लेके गए वो तुलसी का पौधा, हाँ, और लिट्टी चोखा और उसकी रेसिपी सब लेके गए साथ, सब लेके गए। क्या बात है। आज भी वहां में मिस हॉलैंड से मिला अभी कुछ दिन पहले, तो उसको घुघनी याद था। अरे वाह, घुघनी। ऑफ कोर्स, मैं आपको बता रहा था घुगनी एक ऐसी चीज है मनोज जी की बिहार से निकली, यूपी पहुंची। यूपी में भी घुगनी बनती है, बिहार में भी बनती है, लेकिन बिहार में काले चने की बनती है, है ना। यहाँ पे मटर की बनती है, जो सूखा मटर। और अगर आप इधर बंबई आएंगे, वो रगड़ा पैटिस में जो रगड़ा है ना, वो घुगनी है। क्योंकि हमारे चाट वाले भाई बंधु कहाँ से आए? यूपी बिहार से ही आए। वो पूरे इंडिया में बस गए चाट बेचने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे कुछ नया करा जाए, तो उसमें वो बना दिया रगड़ा पैटिस। तो ऐसे खाना ट्रेवल किया। और 30 राज्य हैं और 30 ही हमारे क्यूजीन हैं। तो इंडिया का खाना बहुत प्रसिद्ध। तो मनोज जी, जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट, मेरे लिए, वो भी इसी में रखा हुआ है। पहला जगह का खाना भी खिलाया और इसी में रखा है। हाँ, इसी में रखा है आपके लिए, बिल्कुल खास। ये देखिए भैया, खाना हमारे देश में मीठे के बिना पूरा नहीं होगा। अच्छा। तो आपके लिए ये बढ़िया केक, आप तो इसको ले जा सकता हूँ? ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। घर ले जाऊंगा तो सब भाभी जी, बच्चे भी खाएंगे ना? बिल्कुल खाएंगे। और भूलिएगा मत ये फ्रिज लेना, क्योंकि उसमें रखेंगे तो फिर ये ज्यादा दिन चलेगा। नहीं, आप 4-5 चीजें तो एकदम दिमाग में गड़ गई। थैंक यू सो मच मनोज जी, बहुत मजा आया आज के एपिसोड में, क्योंकि हमने अपने दिल की बातें करी। हमने खाना तो बनाया, लेकिन दिल की बातें सीधा आप तक पहुंची। अब व्हाट्स इन द फ्रिज, वी विल ऑल नो दैट, बट यहाँ पर व्हाट्स इन आवर हार्ट वी हैव पुट इन फ्रंट ऑफ यू।